बस सीओबी है, वेंडिंग सर्टिफिकेट है और 20-30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर कोई मेरे जैसा वेंडर अगर अड़ गया तो आपको जेल पहुंचवा के छोड़ेगा। आप किसी दिनों से साकेत के अंदर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कई दिनों से एमसीडी और पुलिस लगातार तंग कर रही है। अब सवाल ये है कि इन्हें तंग क्यों किया जा रहा है, जबकि इनके पास लाइसेंस प्रॉपर मौजूद है, कानून का पूरा पालन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि सिर्फ इन्हें ही टारगेट करके तंग किया जा रहा है। तो आइए हम समझते हैं इन सभी लोगों से कि आखिर इनके साथ समस्या क्या है और एमसीडी और पुलिस लगातार इन्हें ही क्यों तंग कर रही है। क्या नाम है सर आपका? नरेश। तो एमसीडी और पुलिस लगातार आपको क्यों तंग कर रही है? देखो सर, ऐसा है, पता नहीं इनका ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। हमारे पास सीओबी है, वेंडिंग सर्टिफिकेट है और 20-30 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर 3 महीने 4 महीने के बाद में इनका एक एक्शन होता है, बर्बली ऐसे ही, कोई बिना पेपर के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। अगर हमसे पूछें क्या है तुम्हारा एक्शन क्या है तो बताते नहीं है कि तू होता कौन है पूछने वाला, ये सब पूछते हैं। आपके कहने के मुताबिक एमसीडी यहाँ पर आती है तो ना कोई नोटिस ना कोई जानकारी, कुछ नहीं होता। तो आप किसी का दुकान लगाते सर यहाँ पे? यहाँ पे मैं चावल बिरयानी वगैरह बेचता हूँ। लगभग कितने सालों से यहाँ पे आप? मैं 21 साल हो गए मुझे। 21 साल हो गए। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 21 साल का पूरा डॉक्यूमेंट्स वैलिड मौजूद होगा। डॉक्यूमेंट्स है पूरे। तो जैसा आप लोगों ने देखा साथियों, यहाँ पर इनके पास पूरा वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उसके बावजूद भी लगातार एमसीडी पुलिस इन्हें तंग कर रही है। इनका दुकान उठा के ले जा रही है, सामान को जब्त कर रही है, बदले में कोई भी लीगल नोटिफिकेशन इनके पास नहीं है, कोई भी नोटिस नहीं है। आपने दिल्ली की स्ट्रीट पढ़ी है, स्ट्रीट वेंडर की चैप्टर 6 पढ़ा उसका, सेक्शन 6.4 पढ़ा आपने? आप कानून की बात कर रहे हो? क्या नाम मेरा सर? नाम नागेश्वर सिंह। अच्छा, क्या करते सर आप? मेरा यहाँ पर मोमोज की दुकान है। कितने सालों से यहाँ पे? यहाँ 35 साल हो गए। तो 35 सालों में आपको तो बहुत डॉक्यूमेंट मौजूद होगा यहाँ पे? सब पूरा ये लाल पर्ची से लेके अब तक के सारा पेपर मौजूद है। अच्छा, ये बताइए, एमसीडी जब भी आपके पास आती है तो क्या मतलब आपको जानकारी देती है, सामान समेटने का कोई मौका देती है या फिर सीधा उठा के लेके चली जाती है? एमसीडी आज आई है तो सबको किसी ने बोला है, ये बोला है कि जिसके भी खाने पीने का काम है उसका पेपर पर सिलेंडर लिखना होना चाहिए, खाने पीने की चीज लिखना चाहिए, और वो नहीं होगा उसको हम उठा के ले जाएंगे। आज की जो है कार्रवाई इसी पर करते हैं। आखिर इन्हें तंग क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि एमसीडी लगातार पूरे दिल्ली में सभी को परेशान कर रही है, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स उन सभी को, जबकि ऐसा नहीं है कि वो इलीगल तरीके से बैठे हैं। जिनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उनको भी लगातार तंग किया जा रहा है, जिसका कोई जानकारी एमसीडी किसी को नहीं दे रही है, बस उठा करके लेके जा रही है। तो क्या ये गुंडागिर्दी है या फिर ये सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्योंकि अगर जो ये सरकार के नियमों का पालन करते तो मुझे नहीं लगता है कि लगातार वेंडरों को इस तरीके से उठा के लेके जाते जिनके पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। आपका नाम क्या है बताइए? आप नोटिस नहीं दे रहे, आपका नाम बताइए। आपके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे। बिना नोटिस के कार्रवाई करो, आप उठाओ ना यार। अरे कौन है इस पे? यहाँ कौन है? 112 पे कॉल कार्रवाई मैं आपको नहीं जानता। धमकाने की फिर वो धमकाने वाली बात धमकाने वाली पे मैं तो आपको भी नहीं जानता ना फिर। तो आइए अब हम जानते हैं जो आईएचए महासंघ के अध्यक्ष हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित वलेचा है और मैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ इंडियन वर्कर्स अलायंस का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। और आज हमें सुबह ही फोन आया साकेत के लोगों का, जो हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पर, कि एमसीडी का पूरा दस्ता आ रहा है, पुलिस भी आ रही है, सब आ रही है, तो आप लोग तुरंत पहुंचे। हमने जब आके यहाँ देखा तो यहाँ कम से कम 3 से 4 ट्रक ये लोग लेके आए हुए थे और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लीगल कार्रवाई के ये लोग सामान उठा रहे थे। जब हमने पूछा तो बोले कि फूड वेंडर्स जो है वो अगर सिलेंडर चला रहे हैं तो उनके पास उनके सीओबी में फूड, फास्ट फूड विद गैस सिलेंडर लिखा होना अनिवार्य है। तो हमने बोला अगर नहीं भी लिखा है तो कार्रवाई करने का ये तरीका बिल्कुल भी आपका सही नहीं है। आप नोटिस दीजिए इनको। नोटिस देने के बाद भी अगर ये लोग नहीं उसको ठीक करवाते सर्टिफिकेट को, या अपना जो है जो काम है वो नहीं बदलते हैं, तो उसके बाद आप कार्रवाई करिएगा। ये तरीका कैसा है कि आप सीधा आके वर्बली बोल रहे हैं और वर्बली सारा काम कर रहे हैं, तो सरकारी काम वर्बली तो नहीं होता ना। तो यही जब हमने जो यहाँ पे एलआई आए थे उनसे बोला तो फिर वो भड़क गए कि नहीं, हम आप साहब से जाके बात करो, साहब ने ऑर्डर दिया है। तो ना कोई ऑर्डर है ना कोई नोटिस है, और सामान उठा रहे तो ना कोई सीजर मेमो दे रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं तो पुलिस को बीच में कर दे रहे हैं। हमने पुलिस को भी बोला कि आप सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इनकी खड़े हैं, हम सवाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर संगठन के तौर पे भी है, टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ मैं यहाँ साउथ जोन के अंदर, दिल्ली सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड। तो यहाँ पर सवालों का जवाब ना देते हुए वो सिर्फ डंडा चला रहे हैं, लूट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और स्ट्रीट वेंडर जितने भी यहाँ बैठते हैं
उन सबको भी गुमराह कर रहे हैं कि आपके सर्टिफिकेट में अगर ये नहीं लिखा तो आप ये नहीं बेच सकते, जबकि ऐसा कानून में कहीं नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो दिल्ली की जो स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स की 2019 की, उसके चैप्टर 6.4 में पूरी कार्रवाई लिखी हुई है कि आपने किस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स को एविक्ट करना है या उसको रेगुलेट करना है। तो वो ना करते हुए ये लोग सिर्फ अपनी मर्जी चला रहे हैं। सर यहाँ पर जैसे मैं लोगों को वेंडरों से बात किया है तो उनका कहना है उनका सामान लेकर चले गए हैं, तो क्या इसको छुड़ाने का कोई प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो करना चाहेंगे, या फिर जो सामान वेंडर के यहाँ से चला गया है क्या वो सामान को भूल जाए? क्योंकि वेंडरों को जो सामान है वो लगभग करके काफी महंगा आता है, खास करके अगर जो गैस सिलेंडर की बात करें तो इस समय उसकी कीमत और ज्यादा है क्योंकि वो कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या उसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? नहीं, और ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है एमसीडी का। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पूरा का पूरा काउंटर सामान के साथ उठा के ले आया जाता है। आज भी कम से कम 4-5 काउंटर ये लोग उठा के लेके गए साकेत से, और जिसके इन्होंने कोई सीजर मेमो नहीं दिया, कोई लीगल कार्रवाई करे बिना लेके गए। अब जब वेंडर उसको छुड़वाने जाएगा, ये हर जोन में चल रहा है दिल्ली के, तो उसको कहा जाता है कि जी 15 दिन से पहले हम नहीं छोड़ेंगे, ये जी साहब का ऑर्डर है। कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन कहीं कोई इन्होंने शो नहीं कर रखा, 15 दिन से पहले नहीं छोड़ेंगे, और हर दिन का ये किराया जोड़ते हैं उसके अंदर। तो एक काउंटर को छोड़ने में 4 से 5,000, 6,000, 8,000 जो इनका मन करता है चलान लगा के ये लोग ठोक देते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, जबकि जो कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, उसके हिसाब से जो स्कीम बनी हुई है दिल्ली की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 रुपए से लेके 150 रुपए तक का मात्र चालान है। वो ये आज तक कभी नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ अपने डीएमसी एक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर एक्ट को मान ही नहीं रहे। तो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं यहाँ पे, जिनका भी सामान उठ के गया है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनके जरिए शिकायत की जाए, एफआईआर करवाई जाए, और अगर वो ये सब करने के लिए तैयार होंगे तो जो भी एलआई यहाँ मौजूद थे उनके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर कराई जाए, ताकि वो आगे इस तरीके की गैरकानूनी कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचें। सर ऐसे तो दिल्ली के लगभग हर एक इलाके में सभी स्ट्रीट वेंडरों को लगातार तंग किया जा रहा है, उनका सामान उठा के लेके जा रहे हैं, उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इवन देखा जाए तो जिनका सामान उठ रहा है उनके पास इस बात का भी सबूत नहीं है कि उनका सामान कौन उठा के ले गया, एमसीडी ले गया, पुलिस ले गया, क्योंकि उनके पास कोई सीजर मेमो नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि उन्हें क्यों लेके जाया जा रहा है, किस लिए लेके जाया जा रहा है, कहाँ पर लेके जाया जा रहा है, उनके पास कुछ पता ही नहीं है। तो सर इनके बारे में एमसीडी को ऐसा क्या कार्रवाई करना चाहिए, हमको क्या सुझाव देना चाहेंगे एमसीडी के बारे में? देखो, कानून में साफ साफ लिखा है कि आप कहीं भी कार्रवाई करने जा रहे हो तो उसका प्रोसेस है। पहले आपको नोटिस देना है, 1 महीने बाद भी अगर वो नहीं हटाता है तो फिर आपको 15 दिन का नोटिस देना है। उसके बाद भी अगर नहीं वो हटाता है, अगर नो वेंडिंग जोन में बैठा है या जिस भी तरीके का काम है अगर उसका उलट कुछ कर रहा है, तो बिना नोटिस के पहली बात कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप एविक्शन करने जाते हैं तो प्रॉपर आपको वीडियोग्राफी करनी है, क्या क्या सामान आप उठा रहे हो। साथ में आपको जरूरी है नगर निगम को कि सीजर मेमो तुरंत हाथ के हाथ मौके पे दे, कहाँ से, किसका, कब, कितना सामान उठा के लेके जा रहे हैं वो मौके पे दे, ताकि वो अगर अपने सामान को क्लेम करना चाहे तो इजीली दफ्तर में जाके कर सकता है। आज ये स्थिति है कि सामान किसी का उठता है, उसको छुड़ा के कोई और लेके चला जाता है। एक एक काउंटर आप देखेंगे 60-60, 70-70 हजार, 1-1 लाख रुपए के काउंटर बनते हैं स्टील के, वो उठा के ले जाते हैं और उसको छुड़ा के कोई भी ले जाता है 5-10 हजार रुपए खिला के इनको। और जिसका होता है वो बेचारा ढूंढता रहता है कि मेरा काउंटर कहाँ है। ना उसने कोई वीडियो बनाई होती, ना उसने कोई भी रिकॉर्ड रखा होता, ना कोई सीजर मेमो उसके पास है। तो हमेशा वेंडरों को यही दिक्कत आ रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी वेंडर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो सबसे पहले आप नोटिस की डिमांड करिए, और अगर नोटिस नहीं देते तो आप सीजर मेमो की डिमांड करिए, और ये सारी कार्रवाई होते समय वीडियो जरूर बनवाइए। वीडियो अगर आप नहीं बनाते तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपके ऊपर कोई गैर कानूनी कार्रवाई